आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। अब खबरें तफसील से। ज़िला परिषद स्कूलों के मयार तालीम में आ रहे जवाल के सबब अब तलबा से पहले असातिज़ाही की अहलियती जाँच के इम्तहानात होंगे। ये फैसला डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने किया है। तलबा के मेयार तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि उन्हें प्राइमरी और हाई स्कूल की सतह पर भी अहल असातिज़ा की तदरीस हासिल हो। असातिज़ा की अहलियती जाँच के लिए उनके अहलियती इम्तिहान लेने का फैसला डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने लिया। इस तालीमी तरगीब के इम्तिहान की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये इम्तिहान लिए जाएंगे। इन इम्तिहानात के कामयाब इनेकाद के लिए खुद सुनील केंद्रेकर और जिला परिषद CEO विकास मीना कोशिशें कर रहे हैं। आया रहे कि पिछले कुछ अरसे से जिला परिषद स्कूलों के तालीमी मेयार को रोज़ बरोज़ घटता देखा जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्कूलों को विज़िट की तो ये मामला उनके मुशाहिदे में आया था और अहलियत की जाँच की हिदायत केंद्रेकर ने दी थी। असातिज़ा के फ़रोग़ अहलियत के इन इम्तहानों के पर्चे मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा माहिरीन के ज़रिए निकाले जा रहे हैं और पेपर निकालने के अमल आखिरी मरहले में हैं। स्कूल शुरू होने के कमोबेश एक माह बाद अब मास्टर साहिबान भी इम्तहान देंगे। आया रहे कि ये फैसला डिविजनल कमिश्नर ने मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों के चंद माह पहले मुनक़िद किए गए एक इजलास के मौके पर सुनाया था। ताहम इम्तहान देने के लिए तैयार न होने वाले असातिज़ा की लिस्ट तैयार करने के अहकाम केंद्रेकर ने दिए हैं, तो अब ऐसे असातिज़ा में भी घबराहट देखी जा रही है। स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए AMC इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन सेंटर पर आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने विजिट दी और जायजा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जानवरों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें मारने पर पाबंदी आयद है, जिसके सबब स्ट्रीट डॉग्स को भी नहीं मारा जा सकता। नतीजा ये निकला कि हमारे शहर में स्ट्रीट डॉग्स की आबादी में बेपनाह इजाफा हो गया है और वो शहरियान पर हमलावर होने लगे हैं। इन खूंखार कुत्तों के सबब आए दिन कई शहरियान सगजीदगी के शिकार हो जाते हैं। हद तो ये हो गई है कि कई एक अफराद अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठे। लिहाजा शहरियान को उनके कहर से बचाने के लिए एक नया तरीका निकाला गया और इन कुत्तों की फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किए जाने लगे। इसके बावजूद स्ट्रीट डॉग्स की तादाद में कोई कमी नहीं आई। इसके बरक्स उनकी आबादी में इजाफा ही होने लगा है, जिससे गुज़िश्ता कई बरसों से किए जा रहे स्ट्रीट डॉग्स के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगने लगा है। लिहाजा इन शिकायतों के इजाले के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सेंट्रल नाका से करीब कायम करदा कुत्तों के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन सेंटर को विजिट दी और इसका तफसीली जायजा लेने के बाद मुताल्लिक़ा इंतजामिया को हिदायत दी कि स्ट्रीट डॉग्स का जब भी फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया जाता है उसकी मुकम्मल वीडियो बनाई जाए। ऑपरेशन के बाद उन कुत्तों के कान मखसूस अंदाज में कुतर कर कोई निशान बनाया जाए, वहाँ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। सेंटर के अहाते में फैले कचरे को देखकर उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया और उसे फौरी वहाँ से उठवाने की हिदायत दी। आज़मीन हज की परवाज़ों का सिलसिला जारी है। आज चिकलठाना एयरपोर्ट से 182 आज़मीन को लेकर स्पाइस जेट के तैयारे ने रास्त जिद्दा के लिए उड़ान भरी। नाजरीन, इलाके मराठवाड़ा समेत जिला अहमदनगर और बुल्ढाना के 1700 आज़मीन रोज़ाना औरंगाबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। आज़मीन की रवानगी का सिलसिला 7 जून से शुरू हुआ और आज 8वें फ्लाइट के जरिए जुमला 182 आज़मीन, जिनमें 95 मर्द और 87 ख़वातीन शामिल हैं, सफ़र हज पर रवाना हुए हैं। जामा मस्जिद में कायम करदा आर्जी हज कैंप से चिकलठाना एयरपोर्ट तक खिदमत हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान के साथ साथ अल्तमश ग्रुप के 150 खिदमतगारान आज़मीन हज की बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नौजवानों का ये ग्रुप साल 2004 से आज़मीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। हज कैंप से उन्हें उनके हैंडबैग के साथ बस में सवार करवाता है, फिर चिकलठाना एयरपोर्ट पर उन्हें बस से उतारकर उनका सामान ट्रॉलीज पर डालकर एयरपोर्ट के अहाते में पहुंचाना जैसे काम ये अंजाम देते हैं। जरूरत पड़ने पर ज़ईफ और उम्र रसीदा आज़मीन को व्हील चेयर पर बिठाकर खुद ही व्हील चेयर ढकेलते हुए एयरपोर्ट के अहाते में पहुंचाने के काम भी ये कारकुनान करते हैं। गाड़े जलगांव के नौजवान को बेतहाशा पिटाई और जात पर गालियां देने का मामला एट्रोसिटी के तहत दर्ज होते हुए भी पुलिस ने कोई कार्रवाई न करने पर
भील समाज की संगठन की जानिब से अलामती भूख हड़ताल की गई। ये अलामती भूख हड़ताल व धरने आंदोलन जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एकलव्य भील समाज संगठन की जानिब से किए गए। बताया जाता है कि 22 मई को गाढ़े जलगांव के साकिन नौजवान बारकू गायकवाड़ से बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए उसे जात पर गालियां दी गईं। इस तरह के इल्जाम के तहत पुलिस ने एट्रॉसिटी जराइम के तहत मामला दर्ज किए हुए 15 तक 20 दिन का अरसा भी हो गया है, तब भी मुलजिमीन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस नौजवान पर जुल्म हुआ है, जिसकी मजम्मत और पुलिस की कार्रवाई को नाकाफी बतलाते हुए एकलव्य भील समाज संगठन की जानिब से अलामती भूख हड़ताल की गई, धरना दिया गया और जिला कलेक्टर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा गया। आमच्या प्रमुख मागण्या ह्याच आहेत की मारहाण केलेल्या व धमक्या देणाऱ्या ज्यांच्यावरती ॲट्रॉसिटी ॲक्ट गुन्हा दाखल झालेला आहे त्या आरोपींना तात्काळ अटक करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि कोर्टाच्या माध्यमातून फास्ट ट्रॅकनुसार कारवाई देखील झाली पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे। आणि जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आदिवासी भिल्ल समाज व एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेचे पदाधिकारी या ठिकाणी हलणार नाही। राष्ट्रवादी के नेता जितेंद्र आव्हाड पर भाजपा की रियासती सदर के खिलाफ हतक आमेज व काबिले एतराज़ बयान देने की मजम्मत करते हुए फुलंब्री तालुका भाजपा खवातीन आघाड़ी की जानिब से फुलंब्री वड़द बाजार पुलिस को मेमोरेंडम दिया गया और आव्हाड के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। भाजपा के रियासती सदर चित्रावाग से मुतालिक काबिल एतराज और तकामेज बयान देने पर भारतीय जनता पार्टी की फुलंब्री तालुका महिला मोर्चा की सदर ऐश्वर्या गाड़ेकर की क़ियादत में फुलंब्री शहर पुलिस थाना और वड़ोद बाजार पुलिस थाना में मकतूब पेश किए गए। इन मकतूब में तहरीर किया गया है कि आव्हाड ने 9 जून की रात 12 बजे के बाद ट्विटर पर चित्रावाग से मुतालिक काबिल एतराज और बदनाम करने वाले मजकूर अपलोड किए हैं और इस तरह उन्होंने चित्रा के खानदान की ज़हनी अजियत रसानी की है और समाज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। लिहाजा जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मकतूब के पेश करने के मौके पर ऐश्वर्या के हमराह महिला मोर्चा की सीनियर कायद मंगलाताई वाहेगांवकर, तालुका नायब सदर जानकी ताई काले और भाजपा के युवा नेता अभिषेक गाड़ेकर मौजूद थे। यूनिवर्सिटी मुल्हिका कॉलेजों की बुनियादी सहूलियात और तालीमी मयार को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इस तरह का वाज़े इंतमा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने तालीमी परिषद इजलास के दौरान दिया है। इस इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी महज कोई इम्तहानात लेने वाला बोर्ड नहीं है, बल्कि कॉलेजों के तालीमी मेयार व अहलियत जांचने, अहल अफरादी क़ुव्वत और बुनियादी सहूलियात और उनसे मुतालिक उसूल व ज़वाबित वज़ा करने वाला इदारा भी है। इसी तरह तलबा व तालिबात के तालीमी मफादात को लेकर यूनिवर्सिटी पाबंद है और इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 9 नामजद तालीमी परिषद का इजलास वीसी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जबकि इस इजलास में रजिस्ट्रार डॉक्टर श्याम शिरसाट, डॉक्टर भगवान साखड़े की मौजूदगी के अलावा डीन डॉक्टर भालचंद्र वायकर, डॉक्टर चेतना सोनकामले, डॉक्टर प्रशांत अमृतकर, डॉक्टर वाल्मीकि सरूदे समेत समिति के 36 मेंबरान व दीगर मौजूद थे। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के तब्दीले नाम से मुताल्लिक़ बॉम्बे हाई कोर्ट में जारी मुकदमे की समाअत के बाद फाजिल बेंच ने अगली तारीख 28 जून मुकर्रर की है। ये इत्तला पिटिशनर्स के वकील व पिटिशनर्स ने दी है। आज जैसे कि आज हियरिंग फिक्स हुई थी, आज हियरिंग में तो एडवोकेट सईद शेख साहब, मुजीब चौधरी साहब, मैं खुद और दीगर वकील जो है सीनियर काउंसिल वगैरह सबके आज आर्गूमेंट कोर्ट ने तो स्टार्टिंग में उसको लीड हुई, आर्गूमेंट थोड़ी बहुत शुरू हुई और उसके बाद कोर्ट ने आफ्टर कंसिडरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ द साइड द मैटर इज़ फिक्स फॉर फर्दर हियरिंग ऑन 28 जून। जी, औरंगाबाद नाम और उस्मानाबाद नाम के लिए जो हम सब लोग मिलकर जद्दोजहद कर रहे थे और हमारी भी ये कोशिश है कि हमारे क्रेडिट और नाम से ज़्यादा औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बचना चाहिए और सब लोगों ने साथ मिल के एक साथ लड़ाई रखना चाहिए और हमको न्यायपालिका का भरोसा है, इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। आज जो अपना माननीय चीफ जस्टिस साहब के सामने जो पिटिशन था और काफ़ी रीड पिटिशन थे, तो चीफ जस्टिस साहब का ये है कि भाई हम सिर्फ जो लीड पिटिशन है इसमें और लीड रीड अपने PIL है उनको सुनेंगे और बाकी जो पिटिशन्स वगैरह है वो असिस्ट कर सकते हैं। ये माननीय कोर्ट का 28 तारीख को सामने मैटर रखा है। अभी ये चेंज किए वो है जो अपना जो लास्ट टाइम एडवोकेट जनरल साहब ने जो स्टेटमेंट किया था
तो वही अभी साहब ने बोला है कि एडवोकेट जनरल साहब उनका स्टेटमेंट अभी जो अंडरटेकिंग दिया था वो अंडरटेकिंग को देखे, क्या हुआ, अगर नेम चेंज हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे गवर्नमेंट को। टोटल 15 से 20 याचिका थी, तो आज सिर्फ 7 या 8 याचिका आई उसमें से। 28 तारीख को पूरे जो भी याचिका सब लग जाएंगे। आगे यह है कि उसमें से PIL नंबर 173 या 193 एक वो लीड पिटीशन वो सुनेंगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के इसमें, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू और अपना सिटी का है रिट पिटीशन वो सुनेंगे, और बाकी जो 8-10 रिट पिटीशन और बाकी जो PILs है उनको असिस्ट करने के लिए बोला है लीड पिटीशन और PIL को। औरंगाबाद और उस्मानाबाद तब्दीली नाम की आज तारीख थी। जितने भी पिटिशनर थे तकरीबन वो यहाँ मौजूद थे, और वो पिटिशनर की तरफ से जो वकील थे वो वकील भी यहाँ पर थे, और सब ने जज साहब जो है तो वो चाह रहे थे कि कुछ पिटिशन को जो है तो बाजू में किया जाए, लेकिन वकील साहब ने कानूनी तौर पर बहुत अच्छी फाइट की, और वो इस बात में सक्सेस हो गए कि सब पिटिशन पे सुनवाई होगी। और उम्मीद यही है कि कानूनी तौर पे हम जिस देश के वासी हैं, ये देश संविधान से चलता है और हम लोगों को संविधान पे पूरा विश्वास है, न्यायालय पर पूरा विश्वास है, और आने वाले समय में हमारे हक में फैसला होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। हनुमान टेकड़ी इलाका और उसके अतराफ आबाद बस्तियों में गुज़िश्ता 2 या 3 माह से नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा है, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। पहाड़ सिंहपुरा के अगबी हिस्से में आबाद बस्तियों में गुज़िश्ता 2-3 माह से नलों के जरिए आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई किए जाने की शिकायत साकिनान ने की है। अहम बात तो यह है कि इन बस्तियों में अब तक यहाँ पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन तो डाली गई, मगर उसे अब तक शुरू ही नहीं किया गया। इसके बावजूद जब भी नल खोला जाता है तो उससे निहायत ही बदबूदार और आलूदा ड्रेनेज आमेज पानी सप्लाई हो रहा है। उनका कहना है कि ज़मन में वो लोग मुताल्लिका इंतजामिया से कई मरतबा शिकायत भी कर चुके हैं, मगर कोई इस जानिब तवज्जो देने तयार नहीं है। नेमका काय समस्या आहे तुमच्या परिसरामध्ये, आणि नेमका हा परिसर कोणता आहे? हा परिसर पारसिंगपूर आहे, साई मंदिरच्या पाठीमागे, आणि आम्हाला पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी येऊ लागलं नळाला। आमचं पाण्याचं वार नसताना तरी जेव्हा पाणी लावलं तेव्हा ड्रेनेजचं पाणी, सगळ्याला संडास, उलट्या, पोटदुखीचा त्रास, सगळ्या गल्ली परेशान आहे आमची। 1-1.5 महिन्याने पूर्ण लाईन मिळाली ड्रेनेजची पाणी। आम्हाला 1.5-2 महिने झाले। आम्हाला पहिले कळलंच नाही असं पाणी येऊ लागलं, तर आम्हाला वाटलं पावसामुळे याच्यामुळे घाण, नवीन पाईपलाईन टाकली त्याच्यामुळे घाण, पण ते जास्तच झालं। ते पाणी खराब येतंय, 2-1 महिन्यापासून येऊ राहिलं पाणी। पोट दुखतं, मळमळ होती, उलट्या येत्या, वास येतो, लागलं तर येतंय, वासच येतो। नाही, ज्यावेळेस नळाला पाणी येतं तर किती वेळा असं घाण पाणी असतं का ते पूर्ण घाणच पाणी? 8 दिवसाला पाणी येऊ लागलं। आमचा एरिया साई मंदिरच्या पाठीमागे देवनंदिनी नगर आहे। मागच्या 2 महिन्यापासून आमच्याकडे पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी आहे। कधीही जर मोटर सुरू केली तर पूर्ण फुल प्रेशरने पाणी येतं, पण ते सगळं ड्रेनेजचं पाणी येतं। ऑलरेडी हा एरिया असा आहे की आमच्याकडे कुठेही बोर नाही आहे, बोरचं पाणी सगळं गेलेलं आहे। जे काही पाणी येतं ते आम्हाला साठवण करून ठेवावं लागतं। 8-8 दिवसातून एकदा पाणी येतं, हे इतकं असं घाण पाणी येतं की त्यामुळे सगळ्यांचं आरोग्य धोक्यात आहे। साठवण करायलाही जागा नाही, साठवण केली तर त्याच्यामध्ये इतक्या आळ्या होतात, एका दिवसामध्ये त्या पाण्यामध्ये आळ्या होतात, ते पाणी वापरण्यासुद्धा योग्य राहत नाही, इतकं घाण पाणी त्याच्यामध्ये येतं। मग प्यायचं कसं? तर आता प्रत्येकाला 40 रुपयाला इथे 1 जार मिळतो, 1 हंडाभर पाणी 40 रुपयाला मिळतं। इतकं जर पाणी मिळालं तर प्यायचं कसं, असा आमचा प्रश्न आहे। हे गरीब मोलमजुरी करणारे आम्ही सगळे लोक आहोत, आणि एवढा प्रत्येकाने रोज जर 40 रुपयाचा हंडाभर पाणी प्यायचं जर घातलं तर बाकीचा खर्च आमचा कसा घालणार? याचबरोबर आमचं आरोग्य पण इतकं धोक्यात आलेलं आहे की रोज एकाला आम्हाला दवाखान्यात जावं लागतं। त्या पाण्याचा वासच इतका आहे की आमच्या लहान मुलांना द्यावं का नाही, आणि दिलं तर आमच्या कधी आजारी पडतील या धाकाने आम्हाला तेही देता येत नाहीये। आम्ही आयुक्तांकडे मागे तक्रार पण दिली आहे, नगरसेवकांकडे पण सांगितलं, परंतु अजून कुणीही आमच्यापर्यंत पोहोचलेलं नाही। माझं नाव शैलजा देवकाते। रियासत में मरीजों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कार्रवाई की जाए, ये मतालबा मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर नामी तंजीम की जानिब से मुताल्लिका वजारत से किया गया। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर बराए सेहत व बहबूद ख़ानदान तानाजी सावंत के नाम
इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया, जिसके जरिए मुतालबा किया गया कि महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1949 पर सख्ती से अमल किया जाए। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नर्सिंग होम्स की शिकायतों पर समाअत के लिए आजादाना स्टेचुअरी बोर्ड कायम किया जाए। हर जिले में तकरार निवारण केंद्र कायम किए जाएं और नासिक व पुणे अजला की तरह शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए जाएं। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर की जो रियासती इकाई है, उसकी जानिब से पूरी रियासत भर में एक कैंपेन बनाया गया जिसका उन्वान था रुग्णांच्या हक्कासाठी मुहिम। इस मुहिम का मेन उद्देश्य तो ये था कि जो पहले से ऑलरेडी जो कानून है, उस कानून के तहत जो है तो जो रियायतें और जो सहूलियात मरीज़ों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बहुत सारे निजी दवाखाने, जो नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो नोंदनी का जो पिछली बारी 2022 में जो चेंजेस हुए, उसके मुताबिक जो है तो क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, क्या क्या नहीं हुई, इसका असेसमेंट जो है तो अभी तक नहीं हुआ है। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार इन दवाखानों की परिस्थितियों और वहाँ के मापदंडों की जो है तो जांच के लिए कोई ऐसी प्राधिकरण बनाए, कोई कमेटी बनाए जो इसके ऊपर मुस्तकिल जो है तो वाच रख सके। दूसरा ये है कि मरीज़ के लिए रास जो है तो कोई टोल फ्री नंबर हो, ताकि अगर उसको कोई परेशानी हो और कोई शिकायत करना हो तो वो बगैर किसी तकल्लुफ़ के और बगैर किसी परेशानी के किसी टोल फ्री नंबर के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज कर सके। बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे महिला पेशेंट है तो उसका ये अधिकार है कि अगर उसका कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो पुरुष डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, अगर उसी से उसको इलाज करवाना ज़रूरी है तो उसकी जांच के वक्त जो है तो महिला डॉक्टर का या महिला कर्मचारी का रहना ज़रूरी है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमारे कायदे में और लॉ के अंदर लिखी हुई है। बहुत सारे पिछली बारी को चीज़ें पास हुई है, लेकिन खुलेआम इसका वायलेशन होता है। तो एमपीजे ये चाहती है कि सरकार इसके ऊपर तवज्जो दे और इसके ऊपर जो है तो इस तरह कोई प्राधिकरण बनाए, इस तरह कोई कमेटी बनाए जो इस तरह के मामलात की जो है तो मुस्तकिल जांच करे। उसी ज़िम्मन में आज हमने ज़िला कलेक्टर औरंगाबाद के ज़रिए भी गवर्नमेंट को एक निवेदन दिया है और उस निवेदन के ज़रिए अपनी तमाम मांगे जो है तो उन तक पहुँचाई है। खून का अतिया सबसे अजीम अतिया है। इस मकसद से और खून का अतिया करने वालों की हौसला अफजाई के लिए आलमी सतह पर ब्लड डोनेटर्स डे मनाया जाता है। घाटी अस्पताल में इस यौम के मुनासबत से एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया गया। आया रहे कि किसी के अतिया करदा खून के सबब दूसरे किसी को जिंदगी का अतिया मिल जाता है। किसी मौत से जूझते मरीज की सांसें लौट आती हैं। इसी तरह अतिया खून के सबब अतिया देहिंदा की रगों व बदन में भी नए खून की अफजाइश में मदद मिलती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। इन्हीं खून के अतिया देहिंदगान को हौसला देने और उनसे इजहार यगानगत करने के लिए आलमी सतह पर खून के अतिया देहिंदगान का दिन मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से शहर के घाटी अस्पताल में 14 जून को ब्लड डोनेटर्स डे मनाया गया और इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर घाटी इंतजामिया ने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा अतिया खून करके इंसानियत की इस अजीम खिदमत को अंजाम दें। आया रहे कि घाटी अस्पताल के ब्लड बैंक में इन दिनों खून के जखीरे की किल्लत दरपेश है, जिसके सबब जरूरतमंद मरीजों को दिक्कतों का सामना है। ब्लड डोनेटर्स डे के मौके पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस मुतालिक अवामी बेदारी के पैगाम दिए गए। जागतिक ब्लड डोनेशन डे म्हणून आपण आज साजरा करतो आहे। या दिवशीचं विशेष महत्त्व आहे कारण आपल्याकडे देशामध्ये आपल्या रक्तसंकलनाचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी रक्तदान करावं म्हणून यावर्षीचं थीम पण आहे की डोनेट ब्लड, डोनेट प्लाझ्मा, मोर ऑफनली यू शुड डोनेट ब्लड। अशा या थीमच्या अंतर्गत आज आपल्याकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय इथे घाटी आपल्या रुग्णालयामध्ये ब्लड बँकेतर्फे एक कॅम्प अरेंज करण्यात आलेला आहे। एक 55 डोनर्स अपेक्षित आहेत। सध्या ते डोनेशन्स चालू आहेत। त्याच्यातले 20 लोकांचं ब्लड डोनेशन आतापर्यंत झालेलं आहे। उर्वरित लोकांचं दिवसभरात होणार आहे। पुलिस महकमे को मुस्तहकम बनाने के लिए 4 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च करके 30 नई गाड़ियां खरीदी जा रही है। ये इत्तला एसीपी बालाजी सोनटक्के ने दी है। पोलीस आयुक्तालयाला डीपीसी मधून 4 कोटी 16 लाख रुपये किमतीच्या गाड्या मंजूर झालेल्या आहेत। त्यापैकी 30 गाड्या आमच्याकडे आलेल्या आहेत। त्यापैकी 18 बोलेरो आहेत, 8 स्कॉर्पिओ गाड्या आहेत, बाकी मोठ्या गाड्या जे लाईट व्हॅन आहेत 4 आहेत। अशा गाड्या आलेल्या आहेत, परंतु त्यांचं वाटप आणि त्याच्यावर पोलीसचे चिन्ह वगैरे अंकित करून ते पोलीस स्टेशनला वाटप करण्याचं काम बाकी आहे, चालू आहे।
बरोबर आहे, काही दुचाकी जे आहेत ते शासनाच्या वतीनं मंजूर झाल्याची माहिती आम्हाला मिळालेली आहे, 31 दुचाकी, परंतु त्या अद्याप आम्हाला मिळालेल्या नाहीत. ज्या पोलीस स्टेशनच्या गाड्या कंडम झालेल्या असतील, वापरायोग्य नसतील आणि ज्याच्या अगेन्स्टमध्ये ती व्हायकल मंजूर झाले असेल, अशा पोलीस स्टेशनला ते वाटप केलं जातं. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एसी के कॉपर वायर चोरी का मामला मंजरेआम पर आया है, जिसके बाद मुताल्लिका इंतजामिया की शिकायत पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों हमने MCN पर खबर दिखाई थी कि घाटी अस्पताल के ICU में लगाए गए AC पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से यहां ज़ेरे इलाज मरीजों के साथ डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को भी परेशानियों का सामना है। हमारी खबर के बाद अस्पताल इंतजामिया ख्वाब गफलत से जाग उठा और AC के बंद होने की वजूहात तलाश की जाने लगी तो पता चला कि बेशतर AC के कॉपर वायर चुरा लिए गए हैं, जिसके बाद इंतजामिया ने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में AC के कॉपर वायर चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। मामूली कहासुनी और तनाज़े के बाद कैनॉट पैलेस के इलाके में एक शख्स को चाकू से वार करके जख्मी कर दिया गया। सिडको पुलिस थाना में ये मामला दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2 रक्षा ड्राइवरों योगेश गौहाड़ और विजय ड्यूटे, जो आपस में दोस्त भी हैं, ताहम दोनों में किसी मामले को लेकर तू तकरार हुई और फिर ये मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस मारपीट ही में मुलजिम विजय ड्यूटे ने योगेश को चाकू घोंपकर शदीद जख्मी कर दिया। योगेश ने लिखवाई शिकायत की बिना पर ड्यूटे के खिलाफ सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद जाँच जारी है। 6 बरस से मफरूर कत्ल के एक मुलजिम को मकतूल की मां ने पैठन पुलिस की मदद से सलाखों के पीछे भिजवा दिया। बाहिम्मत मां की चारों जानिब सताइश की जा रही है। इस मामले की तफसीलात कुछ यूँ बतलाई गई हैं कि कत्ल का मज़कूरा फरार मुलजिम जब पैठन में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया और मकतूल की मां को पता चला तो मंडप में जाकर मुलजिम की निशानदेही की और उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस निडर मां का नाम अलकाबाई सखाराम श्योता ताल्लुका पैठन में आशा सेविका के बतौर खिदमत अंजाम देती है। अलकाबाई के बेटे को 6 तोपखाना पुलिस थाना में कत्ल का यह मामला 7 मुलजिमों के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। पुलिस 7 में से 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी थी, ताहम एक मुलजिम फरार था। 7वें मुलजिम रविंद्र कचरू पंडेरे साकिन ताल्लुका गंगापुर को गुज़िश्ता रोज़ मकतूल अमुल बड़े की मां ने शादी की तकरीब में देखा। दरअसल अलका आशा सेविकाओं की यहां पंचायत समिति में एक मीटिंग में शिरकत के लिए आई थी। उसको मुलजिम के यहां एक मंगल कार्यालय में आने की खबर मिली तो वो वहां गई, मगर उसे देखकर मुलजिम छुपकर बैठ गया। अलका खामोशी से वहां से निकल गई और पैठन पुलिस थाना फौजदार बुरकुले, मुज्जू पठान व दीगर अहलकारों ने मंगल कार्यालय पहुंचकर फरार की कोशिश कर रहे इस मुलजिम को धर लिया। माझं नाव अलका सखाराम बळे, मी शेवत्याला राहते, तालुका पैठण। मी आशाचं काम करते। माझी पैठणला मीटिंग असताना मला फरारी आरोपी लग्नामध्ये आलेला समजलं, तर मी मीटिंग सोडून त्या कार्यक्रमामध्ये गेले। त्या कार्यक्रमामध्ये मी त्या आरोपीला बघितल्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला गेले, पोलीसवाल्याला घेतलं आणि ते आरोपी त्यांना धरून दिलं। 6 वर्षापूर्वी माझ्या मुलाचा खून झालेला आहे, अमोल सखाराम बळे। नगर इथं केस चालू आहे त्याची। 6 आरोपी धरलेले आणि एक आरोपी फरारी होता, तो ते पण आज आम्ही धरला। तो आज एक बार फिर शहर भर में बादल जमकर बरसे और चारों तरफ जलथल हो गया। आइए देखते हैं बारिश के चंद मनाजिर। पहिले किती पाणी पुढे होतं या रस्त्याला। ए असं पाणी नको करतो होतं ना। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।